हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रितिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा चैनल मेनली वन डे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर फोकस करता है। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इनका जो टाइम पीरियड था वो 1556 से 1605 था, लगभग 50 साल, अराउंड 49 ईयर। तो इनका जो है मुग़ल पीरियड में सबसे लंबा टाइम रहा है। तो आइए पढ़ते हैं, इनके बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो इनका जन्म जो है 15 अक्टूबर को हुआ था 1542 में, और आमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। चूँकि आपको पता ही, जैसे मैंने बताया था कि चौसा 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो हुमायूं जी चले गए थे वहाँ से हार कर। तो ये जो है इनके मित्र थे आमरकोट के राजा वीरसाल। उनके यहाँ अपनी बेगम हमीदा बानो को रख कर गए थे कि इनका संभालिएगा, और चले गए थे खुद डर के मारे भाग कर यहाँ से। तो आमरकोट के राजा वीरसाल के महल में अकबर जी की जन्म हुई थी। इनकी माता थी हमीदा बानो और इनके गुरु थे अब्दुल लतीफ़। 1555 में अकबर के जीवन का जो पहला युद्ध था वो मच्छीवाड़ा युद्ध था। तो हम लोग देखते हैं कि 15 साल बाद लौट कर आते हैं। 40 में गए थे, 55 में आए। इनकी मृत्यु होने के बाद शेरशाह सूरी की मृत्यु होने के बाद ही वो वापस आते हैं। तो उस टाइम पे ये आते हैं तब मच्छीवाड़ा की युद्ध लड़ते हैं, जिसमें कि अकबर जो थे वो भी उस युद्ध में शामिल थे, देख रहे थे। तो इनकी जो पहली युद्ध थी वो मच्छीवाड़ा युद्ध थी। 14 फरवरी 1556 को इनकी राज्याभिषेक होती है। 1555 में ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो 1556 में इनकी राज्याभिषेक होती है। तो 1556 में इनकी मृत्यु हुमायूं की मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर। तो इनकी राज्याभिषेक होती है 14 फरवरी 1556 में पंजाब के कालनौर में। जगह का नाम है गुरदासपुर में कालनौर। तो वहाँ पे राज्याभिषेक होती है। राज्याभिषेक जो है मिर्ज़ा अब्दुल कासिम द्वारा होती है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अफगानी था हेमू, उसको बैरम खान के संरक्षण में युद्ध हुआ और ये अकबर जीता। उस टाइम वो 16 साल का था, क्योंकि 42, हाँ 14-16 साल, वही 42 में जन्म था, 56 कैलकुलेट कर लीजिए आप, मेरी थोड़ी मैथ वीक है। तो 1556 से 60 में बैरम खान के संरक्षण में मतलब 56 से 64 साल इसने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। बैरम खान इज जस्ट लाइक अ कटप्पा। तो जैसे कटप्पा अपने राजा के लिए बहुत ही लॉयल था, मतलब उसके पास ताकत रहते हुए भी वो एज अ सेनापति मतलब अपने राजा की सुरक्षा करता था। तो वैसे ही बैरम खान था सेम। 1560 में तिलवाड़ा युद्ध हुआ बैरम खान और अकबर के बीच। तो अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि जब बैरम खान इनका अच्छा सोचते थे तब अभी युद्ध क्यों हुआ।
महामनगा के वजह से। महामनगा जो है इनकी सौतेली माँ थी और महामनगा इनके कान भरती थी। तो महामनगा ने ही अकबर के कान भरे और इनके बीच युद्ध हुआ 1560 में, तिलवाड़ा युद्ध। बैरम खां हार गए। अब इनकी को दो प्रस्ताव दिया गया, एक कि या तो वो दूर किसी राज्य में सूबेदारी ले लें, सूबेदार बन जाए, या फिर हज यात्रा पे चले जाएं। तब बैरम खान ने हज यात्रा चुनता है। बैरम खान हज यात्रा चुनता है, लेकिन महामनगा जो थी उसने मुबारक खां जो है उससे इसकी हत्या करवा दी, बैरम खां की हत्या करवा दी महामनगा ने मुबारक खां से के हाथों। मुबारक खां को सुपारी देके, पाटन जगह का नाम था, गुजरात में है। महामनगा के कहने पे बैरम खान की हत्या कर दी इसने, मुबारक खां ने। बैरम खां की पत्नी थी सलीमा बेगम और पुत्र था अब्दुल रहीम। तो अकबर ने सलीमा बेगम से शादी कर ली और अब्दुल रहीम को अनुवाद विभाग दे दिया। अनुवाद विभाग का हेड बना दिया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, मतलब ट्रांसलेट करता था वो बुक्स वगैरह को। तो यहाँ तक हम देख लिए तिलवाड़ा युद्ध, बैरम खां हार गया था तो ऑफर दिया गया था, फिर उसके बाद इसने महामनगा ने मरवा दिया उसे। उसके बाद 2 साल जो है वो महामनगा के प्रभाव में शासन करता है और वो सारा उल्टा सीधा काम करवाती है। जैसे हम लोग टीवी सीरियल में देखते हैं, निगेटिव कैरेक्टर, निगेटिव रोल, महामनगा भी सेम वही थी रियल लाइफ में इनके, अकबर के। लेकिन अकबर एक अच्छे शासक थे, उन्होंने बहुत काम किया था। तो महामनगा के प्रभाव में शासन को पेटीकोट शासन भी बोलते हैं, पर्दा प्रथा भी बोलते हैं, हरमदल और अटका खिल का शासन भी बोलते हैं। 2 साल जो था वो महामनगा के प्रभाव में शासन था, 1560 से 62। 1562 में जोधाबाई आई। जोधाबाई से इनकी विवाह हुआ, तो ये आते ही दास प्रथा का अंत करवा दी। 1563 में तीर्थ यात्रा पर टैक्स हटवा दी, वो ख़त्म हो गया। महामनगा का पुत्र था आदम खान, उनका नाम था, तो वो ग्वालियर का सूबेदार था। ग्वालियर का तो उसने पैसा घोटाला किया था, तो अकबर तो वैसे ही महामनगा से परेशान था, उनके हाथ इतने गलत डिसीजन लिवाई थी। तो अकबर ने क्या किया कि इसे अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे किले के ऊपर से इसे नीचे फेंक दे। तो जब तक ये इसकी मृत्यु नहीं हो गई आदम खान की, तब तक ये उसे फेंकते, फिर ऊपर ले जाते, फिर नीचे फेंकते, फिर ऊपर ले जाते, फिर नीचे फेंकते। इस तरह से बहुत ही भयंकर इसको मृत्यु दी गई थी। फिर जो आगरा फोर्ट है, आगरा का किला, वो अकबर ने ही बनवाया है। 1564 में जजिया टैक्स जो है, जजिया जो लगता था टैक्स हिंदुओं के ऊपर, वो ख़त्म करवा दिया रानी ने, हमारी जोधाबाई ने, उनसे कहकर। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। 1575 में इबादत खाना की स्थापना हुई। अब ये इबादत खाना क्या है? इबादत खाना, इबादत से नाम से ही लग रहा है ना, इबादत मतलब पूजा पाठ। तो इबादत खाना में क्या था कि हर थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, सभी धर्म के लोग मतलब आपस में बैठकर और डिस्कस करते थे, अपनी बातें रखते थे। तो वो उतना चला नहीं, क्योंकि सब अपने धर्म को ही सुपीरियर समझते हैं, तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद वही। तो 1579 में क्या हुआ कि अकबर ने मजहर की घोषणा की। उसमें क्या था कि धार्मिक विवाद जो है वो अगर धार्मिक विवाद होता है तो उसको राजा खुद वो राजा के पास आएंगे और राजा वो हल करेगा धार्मिक विवाद, ये था। फिर 1582 दीन ए इलाही धर्म, फिर इसने एक नया धर्म निकाला, दीन ए इलाही धर्म।
तो उसको जो जैसे बीरबल नाम बहुत फेमस है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं स्टोरीज़ में, कार्टून्स में। तो महेश दास हिंदू थे, उन्होंने दीने इलाही धर्म सबसे पहले अपनाया और अपना नाम परिवर्तन करके बीरबल रख लिया। 1583 में इलाही संवत लागू हुई, ये मैंने बता दिया था। अब इनकी मुद्रा प्रणाली क्या थी? मुद्रा प्रणाली थी इनकी सीताराम प्रकार के सिक्के चलाए हैं, मतलब एक सिक्के के दो साइड होते हैं, एक साइड सीता जी का चित्र था, एक साइड राम जी का चित्र था। वृत्ताकार सिक्के को इलाही सिक्का बोला गया, आयताकार सिक्का को जलाली सिक्का बोला गया। एक इलाही की वैल्यू 10 रुपया थी, मतलब एक सर्कल वाली जो कॉइन्स थी उसका वैल्यू 10 रुपया थी। और 1 रुपया अकबर के टाइम में जो 1 रुपया था उसका वैल्यू 40 दाम के बराबर था। और शेरशाह सूरी के टाइम में जो 1 रुपया था उसका दाम 64 दाम के बराबर था। अब इनकी भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? तो जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली में क्या था कि भूमि, जिस किसान के पास जितनी भूमि है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगा। भूमि का में कम टैक्स लगेगा, भूमि ज़्यादा है ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो जब्ती प्रणाली ये थी कि भूमि के साइज के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। आईने 10 साला। आईने 10 साला में क्या था कि 10 साल में जो एवरेज उपज है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाएगा। और ये जो है भू और राजस्व के जो हेड थे टोडरमल, उन्होंने ये व्यवस्था लागू करवाई थी अकबर से कहकर। अब देखेंगे हम अकबर के नौरत्न। तो अकबर के नौरत्न में अबू फजल थे, वो इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। फैजी भाई थे, वो कवि थे, लेखक सलाहकार कवि थे। तानसेन गीतकार थे। बीरबल जो है वो प्रमुख सलाहकार थे। टोडरमल जो है वो भूमि तथा राजस्व सुधारक थे, जैसा कि हम यहाँ पर ही देखे हैं कि टोडरमल ने ही ये वाली व्यवस्था लाई थी आईने 10 साला। मानसिंह सेनापति थे। मानसिंह जो थे ये जोधाबाई के भाई थे और अकबर के सेनापति थे। अब्दुल रहीम अनुवाद विभाग। अब्दुल रहीम बैरम खान के पुत्र थे, अनुवाद विभाग के हेड थे। हकीम हुकाम जो थे वो चिकित्सक थे और मुल्ला दो प्याजा जो थे वो कॉमेडियन थे, वैंकर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है तुलसीदास जो है वो अकबर के ही समकालीन थे। अकबर ने इन्हें ऑफ़र दिया था अपने नौरत में शामिल होने का, लेकिन ये शामिल नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, चूँकि ये लगभग 50 साल शासन किए हैं अकबर जी, तो इनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए हैं, क्योंकि इन्होंने काम भी बहुत किए होंगे। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।